अभी 2023 में बहुत सारी रेलवे की वैकेंसियाँ आएंगी। ये मान के चलिए आप लगभग इतनी वैकेंसियाँ आएंगी, जिसमें आपका ग्रुप डी रहेगा, एएलपी रहेगी, आरपीएफ रहेगा, और हो सकता है तो आपका कुछ एनटीपीसी भी आ सकता है, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद आरआरबी जेई रहेगा। ये वैकेंसी, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी तो फिक्स है, ये आएगी। एनटीपीसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, वो आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी वैकेंसी है कौन सी नहीं, लेकिन ये मान के चलिए आपका लगभग 2.5 लाख वैकेंसी आनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या दूंगा, मैं आपको 2018 2019 में जितने भी एग्जाम हुए थे, मतलब जैसे आपका ग्रुप डी हो गया, इसका भी ग्रुप डी हुआ था, उसके बाद 19 में एनटीपीसी हुआ था, सीबीटी 1 हुआ था और सीबीटी 2 हुआ था। उसके बाद ग्रुप डी में आपका ये भी हुआ था, एएलपी हुआ था, और आरपीएफ आई थी, आरपीएफ एवं आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई, ये वैकेंसी आई हुई थी। तो ग्रुप डी का 135 सेट, एएलपी का सीबीटी 1 एवं 2, ये दोनों मिलाकर के लगभग हो गए थे 49 सेट। आरपीएफ का हुआ था 10 सेट, एसआई का हुआ था 8 सेट, इसका भी हुआ था लगभग 10 सेट, एनटीपीसी का 135 सेट, सीबीटी 2 का 18 सेट। तो इस तरह से मिलाकर के आपके सारे क्वेश्चन हुए थे। इन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैं आपको पूरा का पूरा 2023 में वैकेंसी आई है, मैं इसी में पूरा डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे साइंस के प्रश्न, कैसे मैथ के प्रश्न, कैसे जीएस के प्रश्न, और जीएस के प्रश्न कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को मैं आपको कवर कराऊंगा। और इसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा भारत के शास्त्रीय नृत्य को बताता हूँ। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। सबसे पहले दोस्तों जानने की ये कोशिश करेंगे लोक नृत्य किसे कहते हैं और शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। लोक नृत्य वो होता है जो लोकल एरिया में, मतलब कुछ थोड़े जगहों में फेमस होता है, उसे बोला जाता है लोक नृत्य। और जो शास्त्रीय नृत्य होता है, ये शास्त्रीय नृत्य आपका पूरा इंडिया लेवल पे होता है, मतलब पूरे भारत देश में ये जाना पहचाना जाता है, पूरा माना जाता है। उसके बाद जो लोक नृत्य होते हैं किसी गाँव कस्बे में इस तरह मनाया जाता है। तो ये होता है लोक नृत्य में और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। मैं इन्हीं 8 को आपको कवर कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला है आपका भरतनाट्यम। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। दूसरा हो गया आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला। तीसरा हो गया आपका सात्रिया, असम। चौथा हो गया आपका उड़ीसी, उड़ीसा में। पांचवा हो गया आपका कथक, उत्तर प्रदेश। छठवां हो गया आपका कथकली, केरल। सातवां हो गया आपका मणिपुरी, मणिपुर। आठवां हो गया आपका कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ये 8 हो गए। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें ये नहीं पूछे जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, सात्रिया असम, उड़ीसा, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसमें से जो थोड़ा से भूलने वाले हैं ये कथक और कथकली है। इसमें आप सीधे सीधे थोड़ा सा कॉमन कीजिए। केरल में देखिए लास्ट में ला है और इस कथकली में भी ला है, तो ये जो ला आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? कथकली केरल। उसके बाद कथकली केरल, मोहिनीअट्टम कहाँ है आपका? केरल का। ये दोनों हो गए आपके केरल के।
तो उसके बाद इसमें पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया था निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्राचीन नाम है सादिर। इसका प्राचीन नाम है सादिर, या इसका नाम है दासी अट्टम या दासी अट्टम। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु भारत का सबसे पुराना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। उसके बाद भरतनाट्यम का पूर्ण नाम क्या था? पूर्ण नाम इसका क्या है? सादिर या दासी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल, शास्त्रीय असम, उड़ीसी उड़ीसा, कथकली उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्रा। या इसी में एक और जोड़ देता है बिहू जो होता है असम वाला, अगर उसको वो जोड़ दिया जाता है तो ना हो। वैसे ही मुख्य रूप से आपके शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये सारे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। इसी तरह दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे डेली का डेली छोटा छोटा करके आपको इसी तरह के प्रश्न कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अच्छी से अच्छी आपकी रेलवे की तैयारी कराऊंगा। और स्पेशल साइंस में जितने भी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सबको मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।